हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, चैप्टर का टाइटल क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है जिसका नाम था लीनियर पोलिनोमियल। ओके, आपने चैप्टर 2 कौन सा पढ़ा है? लीनियर पोलिनोमियल। अब चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, लीनियर पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, ये दोनों में पहले क्या फ़र्क है वो समझ लेते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है वो समझ लेते हैं। फिर यहाँ पे टू वेरिएबल को मैंने समझाया था कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, वो वेरिएबल होते हैं, राइट। ओके, तो पहले हम चैप्टर का टाइटल समझेंगे और फ़र्क समझेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है। ओके, तो ध्यान से देखो, इंट्रोडक्शन का वीडियो है। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखो, लीनियर पोलिनोमियल क्या था? लीनियर पोलिनोमियल। ओके, तो अब पोलिनोमियल हैज़ डिग्री 1। ओके, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। ओके, तो ध्यान से देखो, 3x + 2 ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1। अच्छा, इसको हम वन वेरिएबल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल? क्योंकि एक ही वेरिएबल है, कोई और वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। तो ये तो लीनियर पोलिनोमियल की बात थी, लेकिन अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, इसी लीनियर पोलिनोमियल के अंदर देखो 3x + 2, अगर मैं = 0 लगा दूँ, ध्यान से देखना, 3x + 2 = अगर मैं 0 लगा दूँ तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। ओके, क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। तो = 0 लगाने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोलिनोमियल से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्वेशन में। मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो, 4x + 7। ओके, 4x + 7 लिखा हुआ है तो ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन अगर 4x + 7 = 0 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ये वन वेरिएबल है दोनों। ओके, ये वन वेरिएबल है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, कौन सा? x। ओके, ध्यान से देखो, 2x + 5, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है, राइट। लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। लेकिन अगर इसी 2x + 5 को मैं 0 लगा दूँ, = 0 लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ध्यान से देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने देखा था, क्या था? ax + b। ax + b किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? लीनियर पोलिनोमियल का। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ax + b = 0। अगर = 0 लगाते हो तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा, लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं और लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये तो वन वेरिएबल है। यहाँ पर चैप्टर में बात क्या चल रही है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं आपको बताऊँ, ध्यान से देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कितने वेरिएबल में बताना है? 2 वेरिएबल। अच्छा, लीनियर यानी हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1 ही होगा। तो ध्यान से देखो, उसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ध्यान से देखना, ax + by + c = 0। अब ये एक लीनियर, देखो, =0 यानी क्या बता रहा है? इक्वेशन। ओके, =0 आपको क्या बता रहा है? इक्वेशन बता रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, 2 वेरिएबल। कौन से 2 वेरिएबल है? एक तो वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। ओके, तो 2 वेरिएबल हो गया। अच्छा, लीनियर क्यों बोला गया है? क्योंकि दोनों वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। ध्यान से देखो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लीनियर किस लिए? क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है? 1 1। ओके, इक्वेशन किसके लिए? क्योंकि =0 लगा हुआ है। 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल कौन से है?
तो एक्स एंड वाई, तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो आप, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ध्यान से देखो, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो ध्यान से देख लो, लीनियर यानी x और y का हाईएस्ट पावर देख लो 1, ओके, इज इक्वल टू 0 लगा हुआ है, तो इक्वेशन भी है, और दो वेरिएबल कौन कौन से, x और y, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल कौन से हैं, x और y दोनों वेरिएबल है, ओके। तो ये जो होगा वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, इसको हम कंपेयर करते हैं, ये जो इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट क्या होता है, a, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ओके। ध्यान से देखो, y का कोफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 3, और c कांस्टेंट यानी कितना हो जाएगा 5, c इज इक्वल टू 5, ओके। तो आपको इस तरीके से तीन वैल्यू भी मिल जाएगी a b c, ओके। क्या मिल जाएगा, a b c। मान लो कि आपके पास एक और इक्वेशन है कि 4x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें से आपको तीन वैल्यू निकालनी है, a b c, ओके। तो ध्यान से देखो, a आपको क्या लेना है, x का कोफिशिएंट यानी a इज इक्वल टू 4, b आपको क्या लेना है, y का कोफिशिएंट लेकिन -3 है तो -3, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक और इक्वेशन आपको मैं बताऊं, ध्यान से देखना, मान लो कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 यानी एक्स बी वाई बी और सी तीनों टर्म एक साइड और इज इक्वल टू 0, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये प्लस 3y इस साइड ले लेंगे तो -3y, ये प्लस 9 भी इस साइड ले लेंगे तो -9 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्स वाई और कांस्टेंट तीनों एक साइड। अच्छा, इसमें से हम तीन वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2, b इज इक्वल टू क्या होगा -3 और c इज इक्वल टू क्या होगा -9। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ओके। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। थैंक